कहानी की शुरुआत होती है। मीरा के घर उसके बेटे का दोस्त रोहन आया हुआ था। यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और मीरा कहती है तुम अंदर आ जाओ, मेरा बेटा बाहर गया है, कुछ ही देर में वो वापस आ जाएगा। मीरा तो ऐसे देख रही थी जैसे उसे आम रस चूसवाना था उससे। जी आपका बेटा राजू कब आ रहा है? वो मार्केट गया है तेल लेने के लिए। तुम्हें क्या वो ये टी शर्ट क्यों इतनी खराब लग रही है? कि वो बाहर बारिश हो रही थी जिससे बिगड़ गई। फिर रोहन राजू की माँ को पूछता है आपके पति क्या करते हैं? वैसे मैंने कभी देखा नहीं इसलिए पूछा। शायद मेरे पति नहीं है, मैंने डिवोर्स ले लिया है। मैंने लिए हुए 6 महीने हुए। वो मुझे रात की रंगीन रातों में मुझे वो खुश नहीं करते थे, इसलिए मैंने डिवोर्स ले लिया। ओह, तो नाइट का प्रॉब्लम था, उसमें क्या यार, ये तो सॉल्व भी हो सकता था ना। नहीं बेटा, तुम नहीं समझ आओ, तुम बहुत छोटे हैं। तो जब तुम्हारा चूहा बाहर निकलेगा ना, चूहा में से जब बड़ा शेर बनेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। हाँ आंटी, मैं समझता हूँ आपकी बात, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, पर धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख रहा हूँ। शायद आप मुझे सिखा सको। वैसे मैं एक काम करूँ तो आपके बेटे की वो बुक्स ढूंढ लूँ तो? ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुझे अब मेरे बेटे का कमरा दिखाती दूँ। वहाँ पर तुम उसके सारी बुक्स पड़ी हुई है, तुम्हें जो लेनी है वो ले लेना, फिर वहाँ से चले जाना। ओके, देखो बस पहुँच गए। देखो ये कमरा है राजू का, तुम जाओ वहाँ पर दे। और हाँ ठीक है आंटी, मैं अब बुक्स ढूंढता हूँ। रोहन तो उसके दोस्त राजू की बुक ढूंढने में लग गया, पर उसके बाहर जो आंटी थी, राजू की माँ थी मीरा, उसके अंदर कुछ खुजली हो रही थी। उसे तो बस मंचले आशिक रोहन को अपने बस में करना था, उसे पेलने का मन हो रहा था। कई बार उसने इशारे में बात की कि तुम बुक्स मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। कि मीरा वहाँ से चली जाती है और रेडी हो जाती है। रोहन को बुक्स मिलने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आके देखता है तो मीरा आंटी बिना कपड़ों में बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। रोहन ये देख